हे गाइस, आज क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट। क्या कुछ न्यूज होंगी क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं सोलाना की। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सोलाना की फर्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर पॉली मार्केट इंटीग्रेट हो चुकी है सोलाना के साथ, ताकि भाई साहब यहाँ पर कुछ रेट और कॉस्ट को ये कट कर पाए और यहाँ पर बूस्ट कर पाए यूजर का एक्सपीरियंस। यूजर का एक्सपीरियंस बूस्ट करने से मतलब नहीं होता, मतलब होता है सबसे ज्यादा यूजर अपने ऊपर लाना। तो अब पॉली मार्केट के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है सोलाना। लेकिन दूसरी न्यूज देखो, तो यहाँ पर देखो यार, ब्लैक रॉक ने ना अपनी मनी मार्केट को कहां तक एक्सपेंड कर दिया है, इनने एक्सपेंड कर दिया है सोलाना तक। जी हां दोस्तों, वहां तक अपनी मनी मार्केट फंड इसने बना डाली है। तो कह सकते हो ये मनी मार्केट फंड जो यानी कि सोलाना तक इसने बूस्ट किया है। तो यहां पर क्या होगा, काफी सारी चैनों की यहां एसेबिलिटी देखने को मिल जाएगी और ब्लॉकचेन नेटवर्क और भी ज्यादा क्या कह सकते हो बेहतरीन और शानदार हो जाएगा। यानी कि इकोसिस्टम एक तरीके से लाजवाब हो जाएगा अगर यहां पर हर कोई ऐसा सपोर्ट दिखाएगा जैसे ब्लैक रॉक सोलाना के लिए दिखा रहा है फिलहाल। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है वर्ल्ड लाइब्रेरी की तरफ से। अब वर्ल्ड लाइब्रेरी की न्यूज देखो, तो उससे पहले बता दूं वर्ल्ड लाइब्रेरी किसकी है भाई साहब, ये उसी की फर्म है जो कि यूएस को चला रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहाँ पर इन्होंने अभी लॉन्च किया है क्या, USD1 स्टेबल कॉइन। जी हाँ दोस्तों, और इसका काम है जो भी स्कैम हो रहे हैं उनके प्रेशर को कम करना। और मैं कह सकता हूँ भाई साहब अभी डोनाल्ड ट्रंप मौके का ही फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर इस डॉलर की जो एक तरीके से इंटीग्रेशन होगा, कह सकते हो 1:1 में होगा, यानी कि 1 का USD आप लो और $1 दे दो, उस टाइप से ही। तो ये स्टेबल कॉइन आपको मार्केट में नजर आएगा। एक बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है क्रोनस की तरफ से। अब क्रोनस की तरफ से दो न्यूज है। सबसे पहली न्यूज तो यहाँ पे देखो, क्रोनस लगभग 35-40% ये भागा था। क्यों भागा था, तो एक वजह बताई जा रही है यहाँ पे ETF की हाइप है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी यहाँ पर न्यूज दिखाऊं तो आप कहोगे कि न्यूज तो पक्की यही लग रही है। न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो crypto.com ने यहाँ पर भाई 70 बिलियन बन जो क्रोनस टोकन थे वो वापस से यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर डाल दिए, जिस कारण यहाँ पे प्रेशर बना और यहाँ पर लगभग 30% मार्केट भाग गई कह सकते हो। और ये जो टोकन बर्न हुए थे वो 2021 में हुए थे, तो फिर से भाई crypto.com ने डाल दिए है मार्केट के अंदर। तो ये दो रीजन है। आप बताओ ETF की हाइप है या ये 70 बिलियन जो टोकन द्वारा से मार्केट में डाले गए उनकी वजह से हुआ है आज क्रोनस सर्ज दोस्तों। एक बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोनियम की तरफ से। अब न्यूज देखो, यहाँ पर सोनियम इंटीग्रेट हो चुकी है हाइपरलैन के साथ। जी हाँ दोस्तों, और ये अनलॉक कर चुके हैं क्रॉस चैन इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि कह सकते हो अब सोनियम काफी सारी चैनों पे एक साथ चलने वाली है। लगभग कितनी चैन होंगी तो वही मैं आपको दिखा दूं। सोनियम लगभग अब 140 ब्लॉकचेन के आसपास, और साथ में यहाँ देख सकते हो कि हाइपरलैन ने भी ये कंफर्म किया है कि हो चुके हैं इंटीग्रेट। और कह सकते हो कि भाई अब ब्लॉकचेन के साथ यहाँ पर सोनियम का फ्यूचर हो चुका है ब्राइट। तो कह सकते हो सोनियम और हाइपरचेन दोनों ही अब ब्राइडर देखने को मिल जाएंगे अब इस क्रिप्टो मार्केट की दुनिया में। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डिगीबाइट की तरफ से। तो डिगीबाइट आज लगभग 15-16% भागा था। क्यों भागा था उसका रीजन नहीं रहा। डिगीबाइट ने यहाँ पर अपग्रेड किया है टैपरूट नाम का एक्टिवेशन अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, तो ये अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई और हमें अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिला। तो कह सकते हो जिस कारण ही हमें भागता हुआ नजर आया। बाकी ज्यादा बड़ी दूसरी न्यूज नहीं है, तो यही बड़ी न्यूज आप समझ सकते हो। बात करूं क्रिप्टो पंक्स की, तो इसने भी लगभग धमाकेदार ही यहाँ पे 20-22% की तेजी दिखाई। और ये NFT टोकन का टोकन है, तो कह सकते हो भाई साहब इतनी बड़ी तेजी क्यों दिखाई गई। तो यहाँ पर देखो इसने जंप इसलिए मारी क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट NFT ट्रांजैक्शन के तौर पर उछलता हुआ आज नजर आया। यानी कि ट्रांजैक्शन भर के 20% के आसपास और वॉल्यूम आया धुआंधार, यानी कि हुई है दबा के बाइंग दोस्तों। इस कारण ही हमें यहाँ पर क्रिप्टो पंक भागता हुआ नजर आया। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पार्टिकल नेटवर्क की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज क्या है, तो बाइनेंस ने भाई फाइनली पार्टिकल नेटवर्क को लिस्ट कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये लिस्ट होने वाला है और अगले हफ्ते से आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले हो। और ये बाइनेंस ने ऑफिशियली यहाँ पर देख सकते हो अनाउंस किया है। जी हाँ दोस्तों, तो उनका ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल आप देख ही सकते हो यार। तो पार्टिकल आ रहा है नेक्स्ट वीक। हालांकि यहाँ पर देखो इसके अंदर लगभग 13 प्रोजेक्ट हैं काम कर रहे हैं जो, और कह सकते हो ड्रोन की दुनिया का एक बेहतरीन एक टोकन होने वाला है ये। जी हाँ दोस्तों, तो यार कह सकते हो कि टोकन में दम तो है। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई USDC की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो SBI ग्रुप ने लॉन्च कर दिया USD स्टेबल कॉइन जो कि जापान में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप जापान में आप इसे यूज कर पाओगे और ये सर्कल ने कंफर्म किया। और सर्कल तो भाई SBI ग्रुप के साथ पहले ही पार्टनरशिप करके बैठा है, तो कंफर्म करना उसका भी काम बनता है। तो यानी कि कह सकते हैं अब जापान के अंदर आप यूज कर पाओगे USDC स्टेबल कॉइन, जो कि आपको तो पता है US द्वारा ही मान्यता प्राप्त है यार। वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मूव टोकन की तरफ से। अब न्यूज काफी खलबली मचा सकती है क्योंकि न्यूज यहाँ पे देखो भाई मूव टोकन के अंदर मैनिपुलेशन गड़बड़ी हो रही थी और ये गड़बड़ी बाइनेंस को पता चली, तो बाइनेंस ने उस एम्प्लॉय को निकाल ही डाला। जी सकते हो भाई साहब स्टाफ ही गद्दार निकल रहा है, तो आपके साथ स्कैम क्यों ना हो यार। जब स्कैम की बात चल रही है तो आज का सबसे बड़ा स्कैम देख लो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लगभग 13 मिलियन की चोरी हो चुकी है और ये 13 मिलियन के लगभग कह सकते हो इथेरियम में निकाले गए। GMX
जो कि एक कह सकते हो क्रिप्टो एक्सचेंज है, यहाँ से ये चोरी की गई है। तो इसने फिलहाल भाई साहब इसके लिए बाउंटी यानी कि इनाम रख दिया, जो भी इसे पकड़वाएगा तो 13 मिलियन टोकन जो मतलब $13 मिलियन के जो टोकन चोरी हुए हैं इथेरियम, तो उनमें से 20% का इनाम इन्होंने रख दिया है, जो भी अगर इस स्कैमर को पकड़वाता है। तो दोस्तों तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।